हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मैं दिलीप कुमार आज आपको थिन प्रेशर वेसल को कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। कल की क्लास में देखा था थिन प्रेशर वेसल क्या होते हैं, इसमें हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहां से निकल के आती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसी सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरे लेक्चर को एंड तक देखते रहना है और फिर आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने वाली हैं। मैं ये वादा जरूर करता हूं कि आप अगर पूरा लेक्चर एंड तक देखोगे तो आपको 100% सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे कि थिन प्रेशर वेसल में प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स ये कहां से निकल के आती है, कैसे निकल के आती है, होती क्या है। क्लियर है ना। तो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, शुरू करते हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आप ये डायरेक्ट लेक्चर वहां से अपलोड कर सको, डाउनलोड कर सको। क्लियर है ना। डायरेक्ट लेक्चर के पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेंशन किसी को नहीं लेना है, बस पढ़ाई पे फोकस रखना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसी तरह से आप क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करते रहो। क्लियर है ना। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लेके आएंगे, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। क्लियर है ना। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। थोड़ा समय लग जाता है बट करते जरूर है। क्लियर है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं अकेला ही लेक्चर भी अपलोड करना है, कंपाइल भी करना है, वीडियो रिकॉर्ड भी करना है। एक एक दिन में कई बार दो दो तीन तीन चार चार रिकॉर्ड करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ काम लग जाता है। तो अगर छुट्टी हो गया है किसी दिन, मान के चलो किसी दिन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है लेक्चर, तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। क्लियर है ना। पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि मुझे बहुत अर्जेंट काम लग गया था, बहुत अर्जेंट काम से मैं चला गया था बहुत दिन के लिए, और लेक्चर मेरे पास इतने पेंडिंग रिकॉर्डिंग थे नहीं, कुछ ही रिकॉर्डिंग थे, वो भी वहां पे नेटवर्क इशू के कारण नहीं अपलोड हो पाए। क्लियर है ना। तो मैं चाहता हूं मैं दिन में 3-4 लेक्चर तो कम से कम रिकॉर्ड करता हूं 3-4 घंटे के लिए। क्लियर है ना। वो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, तो टेंशन किसी को लेनी नहीं है। बस प्रॉब्लम मुझे ये होती है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो मुझे। क्लियर है ना। कि मैं इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी क्या है, कष्ट नहीं देना चाहते हो। कष्ट क्या है कि ना तो पढ़ना चाहते हो सही से, ना सीरियसली क्लासेस देखते हो। पूरी क्लासेस देखा करो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको देखने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। इधर देखो, हम बात कर रहे थे थिन प्रेशर वेसल की, कि थिन प्रेशर वेसल में प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन कहां से निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एक्सियल, हमें क्या स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता होना चाहिए। तो मैं सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल में स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो मैं कल एक नोट लिखाना भूल गया था कल की क्लास में, आज लिख लो उसे। क्या है नोट, कि जो हुप स्ट्रेस होगी, नोट कि हुप स्ट्रेस की वजह से हमारा डायमीटर इंक्रीज होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से हमारी लेंथ इंक्रीज होती है। नोट करके लिख लो फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू हुप स्ट्रेस, ड्यू टू हुप स्ट्रेस क्या होता है, डायमीटर विल बी इंक्रीज, डायमीटर विल इंक्रीज। और ड्यू टू, दूसरा पॉइंट, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंथ विल बी इंक्रीज, लेंथ विल बी इंक्रीज। कल भी हमने देखा था कि जो डायमीटर की तरफ हुप स्ट्रेस आती थी, लेंथ की तरफ क्या आती थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ आती थी। और ये हमारा दूसरा पॉइंट, इसको नोट करके लिख लेना। क्लियर है ना। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले थे क्या, थिन प्रेशर वेसल है, कौन सा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल में हम देख रहे थे क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। हम बात करेंगे किसकी, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। क्लियर है ना। और प्रिंसिपल स्ट्रेस की हेल्प से ही हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते थे, तो टेंशन किसी को लेनी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस आना चाहिए। तो मैं सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल के लिए बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिख दूं कि बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्या होगा इधर देखना, स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कुछ इस तरह का होगा। देखो हमने ड्रॉ कर लिया बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये है हमारा
क्या बन गया, इसी तरह से हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते थे कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है सब जानते हैं वो क्या आ रही है, वो सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रही है, सबको पता है आ रही थी कि ना आ रही थी। और जो हमारी वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आती थी वो क्या आती थी, हुप स्ट्रेस आती थी, ये हम सबको पता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल, बहुत अच्छे, सिग्मा हुप, यही निकाली थी हमने, बिल्कुल निकाली थी। और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। अब बोलो कैसे होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, सर आपने तो इनवर्ट दिखाई थी। अगर जब प्रेशर होगा, समझना चीजों को, प्रेशर जब लग रहा होगा, प्रेशर की वजह से खिंचाव होगा ना, टेंसाइल इन नेचर की होती है, ये दोनों स्ट्रेसेस क्या होती है, टेंसाइल नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस। क्लियर है ना, इसकी वैल्यू भी हम जानते थे, ये तो होती थी किसके बराबर, पीडी अपॉन 4t के बराबर, कल ही निकाला है हमने, और ये होती है पीडी अपॉन 2t के बराबर। और वेयर पी क्या है, इंटरनल प्रेशर, जो प्रेशर वेसल में, प्रेशर इनसाइड द प्रेशर वेसल, डी इनर डायमीटर, टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्रेशर वेसल। इतना क्लियर है। क्या कोई मुझे बताएगा कि सर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, कि सर ऐसी स्ट्रेस जहां पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो, ऐसे प्लेन को हम बोलते थे प्रिंसिपल प्लेन। और उस प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होती थी प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती थी। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रिंसिपल स्ट्रेस के लेक्चर में मैंने 6-7 लेक्चर, हो सकता है 5-6 लेक्चर में कम से कम प्रिंसिपल स्ट्रेस कवर किया है, 5-6 घंटे प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ाया है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको तो क्या है, भगवान ही मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते साहब, हाथ खड़े कर लेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि अगर तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ऑक्सफोर्ड से भी टीचर पढ़ाने आ जाएंगे तब भी आपको कोई नहीं पढ़ा सकता अगर पढ़ने की इच्छुक ही नहीं। क्लियर है ना, इधर देखो, मतलब कहने का एक चीज क्लियर हो गई, यहां पे कोई शियर स्ट्रेस नजर आ रही है क्या इस प्लेन में, ये वाले प्लेन में नहीं आ रही, इसका मतलब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस ही है। यहां पे कोई शियर स्ट्रेस आ रही है क्या, नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस ही है। इसका मतलब मैं ये बोल दूंगा कि ये जो प्लेन है ये भी प्रिंसिपल प्लेन है। कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि यहां कोई शियर स्ट्रेस है ही नहीं, प्रिंसिपल प्लेन। और इस प्रिंसिपल प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो भी क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब हमें बात करनी है मेजर प्रिंसिपल प्लेन है या माइनर है, कि इस ये वैल्यू बड़ी है लॉन्गिट्यूडनल या हुप, सर हुप बड़ी है, इसका मतलब ये वाला मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। इसका मतलब ये जो स्ट्रेस होगी ये सिग्मा 1 होगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये क्या होगी, सिग्मा 2। क्या इतना क्लियर हुआ, और इसको हम बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमें पता चल गया, किसमें, सिलिंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल में सिग्मा 1 की वैल्यू पता चल गई हमको, क्या है, पीडी अपॉन 2t के बराबर है। और सिग्मा 2 हमें पता चल गया ये क्या है, पीडी अपॉन 4t के बराबर है। और इसे बोल रहे हैं हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखते रहो बहुत शानदार कंसेप्ट है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब तो हमें पता है ना, तुरंत निकालेंगे। और ये वैल्यू क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्यों बोला, क्योंकि इस प्लेन में कोई भी शियर स्ट्रेस थी नहीं, इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको, हमने बोल दिया ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है। इधर देखते हो, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। लो, इतना क्लियर है, बहुत अच्छे, इतना क्लियर है। अब मुझे चाहिए इनप्लेन टाउ मैक्स। क्या चाहिए, इनप्लेन टाउ मैक्स। क्या क्या, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, क्या है ये, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो मैं इनप्लेन टाउ मैक्स निकालना चाहता हूं। इनप्लेन जो टाउ मैक्स होगा एक्स वाई प्लेन में, तो क्या मैं बोल सकता हूं टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, सर प्रिंसिपल स्ट्रेस का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 होती थी कि नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। कि इन प्लेन अगर टाउ मैक्स चाहिए, टाउ मैक्स क्या है, इन प्लेन की बात कर रहा है, टाउ मैक्स इन प्लेन। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 हो गया। क्या मैं सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, पीडी अपॉन 2t माइनस के पीडी अपॉन 4t। बहुत अच्छे, तो मैं इन प्लेन टाउ मैक्स लिख सकता हूं। देखो क्या आ रहा है, इन प्लेन जो टाउ मैक्स है वो क्या आ रहा है, इधर देखो, ये आ रहा है सर पीडी अपॉन 2t माइनस के पीडी अपॉन 4t। एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पीडी अपॉन 8t। ये आ गया इनप्लेन टाउ मैक्स। क्या ये एब्सोल्यूट टाउ मैक्स है, देखते हैं, चेक करते हैं एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता था, ये देखते हैं। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। बहुत अच्छे, और सिग्मा 1 बाई 2, क्योंकि सिग्मा 3 तो 0 है बाई एक्सियल में, और
सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, बहुत अच्छे। और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ आर क्या है, लाइक इन नेचर है, बोथ आर लाइक इन नेचर मीन्स टेंसाइल है, दिखाई दे रहे हैं सबको डायग्राम से ही, ये क्या है, टेंसाइल। इसका मतलब ये हुआ, और सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, अगर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है तो एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स होगा इसके केस में, अंधा भी बता देगा, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो होगा वो होगा सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2। क्या इतना क्लियर है? और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, पीडी अपॉन 2t इंटू 2, तो हम तुरंत बोल देंगे ये पीडी अपॉन 4t। हमको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मुझे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए तो ये होगा, बहुत अच्छे। अब पूछता है क्वेश्चनों में कि थिन प्रेशर वेसल, सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल में एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या है, पीडी अपॉन 4t, और इन प्लेन टाउ मैक्स क्या है, ये है हमारा पीडी अपॉन 8t। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हुआ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे, सुन के बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत शानदार कंसेप्ट, इसको कर लो स्टार मार्क, याद रखनी है चीजें, क्लियर है ना? क्या रखनी है, याद रखनी है चीजें। एक चीज क्लियर हो गई कि सिग्मा 1 सिग्मा 2, और यहां से हमें यह भी पता है सिग्मा 1 जो है क्या है, ट्वाइस ऑफ सिग्मा 2 है, रिलेशन भी हम जानते हैं, किसमें, ये थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में। सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल बोलो या थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल बोलो, क्या इतना क्लियर है? प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। अब मैं निकालने वाला हूं क्या, अब मैं निकालने वाला हूं कि हमारी हुप स्ट्रेन क्या होगी, इसी को सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी कई बार बोला गया है। हुप स्ट्रेस को, जैसे हम यहां पर हुप स्ट्रेस था, हम जानते थे क्या थी, हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस बोलते हैं इसे, और इसे समटाइम्स सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलता है, पूछ लेगा क्वेश्चन में, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी क्या है, हुप स्ट्रेस ही है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो याद रखना है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। और सिग्मा एल को तो हम जानते ही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस, क्लियर है ना? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन चाहिए, प्रिंसिपल स्ट्रेन मींस हुप स्ट्रेन चाहिए वन डायरेक्शन में, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात। अब हम बात करने वाले प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन, और प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होगी वो क्या होगी, हुप स्ट्रेन होगी। और हुप स्ट्रेन वन डायरेक्शन में, क्योंकि हुप स्ट्रेस अगर वन डायरेक्शन में है, मतलब हुप स्ट्रेस अगर सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट हो रही थी, प्रिंसिपल स्ट्रेस से रिप्रेजेंट हो रही थी, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन भी हुप स्ट्रेन से रिप्रेजेंट होगी, बहुत अच्छे, क्लियर है ना? और मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो वैल्यू होगी इसी को हम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन, और इसको नोटेशन देंगे किससे, एप्सिलॉन 1 से, क्योंकि जो मेजर होती है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन 1। क्या मैं एप्सिलॉन 1 निकाल सकता हूं, एप्सिलॉन 1, या फिर मैं हुप बोलूं, इसे हुप स्ट्रेन बोलूं, या फिर मैं क्या बोलूं, सरकमफ्रेंशियल बोलूं, सब चीजें क्या है, सेम है, याद रखना, सरकमफ्रेंशियल। तो ये क्या होगी, ये होती है सिग्मा 1 अपॉन ई, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई होगी। और सिग्मा 1 क्या है, यहां पर हम जानते हैं हियर, देख लो सिग्मा 1 क्या है, पीडी अपॉन 2t के बराबर है, सिग्मा 2 पीडी अपॉन 4 2 के बराबर है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, इधर देखते रहे, ये आ गई हमारी एप्सिलॉन 1, इतना क्लियर है, एप्सिलॉन 1 आ गई हमारी, बहुत अच्छे, देखते रहो। क्या ये जो हुप स्ट्रेन है, हुप स्ट्रेन क्या ये नॉर्मल स्ट्रेन है, और नॉर्मल स्ट्रेन हमारी होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या हुप जब स्ट्रेस लगती थी उसकी वजह से डायमीटर में चेंज आता था, देख रहे थे ना कि हुप स्ट्रेस की वजह से डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो हुप स्ट्रेन होगी, हुप स्ट्रेन क्या मैं इसे लिख सकता हूं, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, क्योंकि स्ट्रेस की, हुप स्ट्रेस की वजह से डायमीटर में चेंज हो रहा था, तो वहीं पे स्ट्रेन आ रही थी, हुप स्ट्रेन, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या मैं बोल सकता हूं सिग्मा 2 जो है वो किसके बराबर है? सिग्मा 1/2 के बराबर है। कि जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है हाफ है मेजर के, तो मैं यहां रिप्लेस कर दूं, बिल्कुल कर दूं सर। तो मैं तुरंत रिप्लेस कर दूंगा, मैं सिग्मा 1/E माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 2 की जगह सिग्मा 1/2E लिख दूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कॉमन निकालो, हम तुरंत हुप स्ट्रेन लिख सकते हैं चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इक्वल टू सिग्मा 1/E को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो। सिग्मा 1/E को क्या निकाल लो, बाहर कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको? हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहां से जैसे कॉमन निकाला तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो है बचा 1 माइनस म्यू अपॉन 2 और 2 एलसीएम लेके मैं लिख सकता हूं 2 माइनस के म्यू अपॉन 2 आ गया, बहुत अच्छे। और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, पीडी अपॉन 2टी। देखो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, पीडी अपॉन 2टी, बहुत अच्छे। और हमने रख दी पीडी अपॉन 2टी, ई चल रहा है यहाँ, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे और इसको लिख सकता हूं मैं 2 माइनस के म्यू। क्या इतना क्लियर है? 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है सर, बहुत अच्छी। तो हुप स्ट्रेन आ गई यहाँ से, जो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर के बराबर है वो क्या है, पीडी अपॉन 4TE 2 माइनस म्यू। और ये बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हुप स्ट्रेन बोलो इसे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन बोलो इसे, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन बोलो इसे, सारी चीजें क्या है, सेम है। इसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। देखो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, बहुत अच्छे। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब दूसरा मैं निकालने वाला हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसे एप्सिलॉन 2 से इंडिकेट करेंगे, वही माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन है। देखो अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन की। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन जिसे हम इंडिकेट करते हैं किससे, एप्सिलॉन 2 से। और ये क्या होगी, यही स्ट्रेन जो होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी, बहुत अच्छी। मैं तुरंत लिख दूंगा, क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगती थी, उस स्ट्रेस की वजह से लेंथ इंक्रीज होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन डायमेंशन क्या है, लेंथ का, यहाँ कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो हमारी स्ट्रेन जो होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी, बहुत अच्छे। मैं तुरंत लिख दूंगा एप्सिलॉन 2 इक्वल टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, और इसी को मैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिख सकता हूं। क्या ये एप्सिलॉन 2 है तो इसका जो फॉर्मूला होगा सिग्मा 2/E माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 1/E होगा, बहुत अच्छे। और हम जानते हैं सिंस, क्या जानते हैं कि सिग्मा 1 जो होता है वो ट्वाइस ऑफ सिग्मा 2 होता है, पहली चीज होता है नहीं होता। तो यहां पर सिग्मा 1 की जगह 2 सिग्मा 2 रख दूं, बिल्कुल रख दूं। एप्सिलॉन 2 इक्वल टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, और ये हो गया हमारा, लिखते रहो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, और ये हो गया हमारा क्या, देखते रहो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ सिग्मा 2/E चल रहा है, बहुत अच्छे। माइनस के म्यू सिग्मा 1 की जगह क्या रख दूं, 2 सिग्मा 2/E। क्या मैं सिग्मा 2 को कॉमन निकाल लूं बाहर, बिल्कुल निकाल लो। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन होगी वो क्या आ गई, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू सिग्मा 2/E को बाहर निकालो, और हम लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 म्यू। और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, पीडी अपॉन 4/2। हम जानते हैं सिग्मा 1 क्या था, पीडी अपॉन 2t था, और सिग्मा 2 क्या था, पीडी अपॉन 4/2 था, बहुत अच्छे। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। और यहां पर हम रख देंगे वैल्यू, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ गई हमारे पास, वो है डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू पीडी अपॉन 4TE और 1 माइनस के 2 म्यू। और ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रिजल्ट आ गया, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, हमेशा याद रखना है। और यहां से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए रिजल्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम बोल सकते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, बहुत शानदार। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर, मजा आ गया। अब मैं बात करने वाला हूं कि थिन प्रेशर वेसल में, थिन प्रेशर वेसल में सर मुझको बता दो, क्या बता दो, मैं तो चाहता हूं सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना। बहुत शानदार कंसेप्ट। देखो आगे नेक्स्ट पेज पे बात करने वाले हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, इन थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर देख लेना, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आएगा वो देखते हैं। कोई मुझे बताएगा कि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिलेंड्रिकल की क्या होती थी, सब जानते हैं। मैंने जब स्ट्रेन पढ़ाया था, स्ट्रेन का लेक्चर जाके देखना है, मैंने वहां पर प्रूव किया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेक्टेंगुलर बार में एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड होता था। बहुत अच्छे। सिलेंड्रिकल बार में क्या होता था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ हुप स्ट्रेन होता था, हमने ये पढ़ाया था। और स्पेरिकल में थ्राइस ऑफ हुप स्ट्रेन कराया था। किसी को अगर याद हो तो वहां जाके देख लेना। मैं स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन वाला एक लेक्चर होगा, उसको जाके देखो, वहां पर आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ मिल जाएंगी ये रिलेशन कहां से आता है। अब इधर देखना, हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या जानते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके लिए? सिलेंड्रिकल बार के लिए। सिलेंड्रिकल बार बोलो, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बोलो, वो क्या होता है कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बता दो और प्लस ट्वाइस ऑफ क्या बता दो, हुप स्ट्रेन बता दो। बहुत अच्छे। ट्वाइस ऑफ क्या बता दो सर, हुप स्ट्रेन बता दो। और यही हमने प्रूफ भी कराया है, स्ट्रेन वाले लेक्चर में जाके देखो, आपको वहां सारी चीजें आपको प्रूफ में मिल जाएंगी। बहुत अच्छे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अभी हमने रिजल्ट निकाला है, क्या आया था? PD अपॉन 4TE और 1 माइनस के 2 म्यू आया था। याद हो किसी को? देखो प्रीवियस में देख लो, ये आया PD अपॉन 4TE 1 माइनस 2 म्यू। और हुप का कितना आया था? हुप का देख लो, हुप का भी देख लो, PD अपॉन 4TE 2 माइनस के म्यू आया था। लो, तो यहां पे मैं बोल दूंगा प्लस ट्वाइस ऑफ PD अपॉन 4TE और क्या आया था? 2 माइनस के म्यू। बहुत अच्छे। मैं PD अपॉन 4TE को कॉमन निकालना चाहता हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख रहा हूं मैं। क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इक्वल टू क्या आएगा? PD अपॉन 4TE को कॉमन निकाल लो, PD अपॉन 4TE को कॉमन निकाला, लो, यहां से बचा 1 माइनस के 2 म्यू। बहुत अच्छे। प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 4 और यहां बचा माइनस के 2 मल्टीप्लाई करके, क्या 2 और 2 4 म्यू हो गए, 4 और 1 5 हो गया। हम तुरंत लिख देंगे वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू PD अपॉन 4TE। और ये क्या आ गया? 5 माइनस के 4 म्यू। और ये आ गया रिजल्ट, और बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे इस तरह दिखाई दे रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बहुत अच्छे। और ये डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, देखो कैसे पूछता है, समझना, क्वेश्चनों की गहराई को समझो और मजा आ जाएगा। क्लियर है ना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखते रहना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछने वाला है। बोल देगा, क्या बोल देगा? एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इधर ले रहा हूं एग्जांपल, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। एग्जांपल कि कोई थिन प्रेशर वेसल है, क्या है? थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है। बहुत अच्छे, देखते रहना। थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट। और बोला है कि उसके अंदर क्या है? प्रेशर दे रखा है, कितना? 2 मेगा पास्कल, 10 मेगा पास्कल दे रखा है प्रेशर। इनसाइड प्रेशर क्या है? 10 मेगा पास्कल। इनर डाया दे रखा है, इनर डाया, देखते रहो, इनर डाया दे रखा है 50 mm। बहुत अच्छे। थिकनेस ऑफ प्रेशर वेसल दे रखी है 5 mm। बहुत बढ़िया। बोलेगा फाइंड एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू बता दो हमको तो क्या होगी। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। देखो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स मतलब, इसका मतलब ये हुआ, हमने अभी निकाला था एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या आया था, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता था एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होता क्या है, पहले तो ये पता कर लो। हमने देखा था एब्सोल्यूट टाउ मैक्स हमेशा क्या होगा सर? PD अपॉन 4T के बराबर होगा, जो कि सिग्मा 1 अपॉन 2 होता था कि नहीं होता था? डायरेक्ट हम लिख देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 होता था। बहुत अच्छे। इसका मतलब P दे रखा, D दे रखा, 4 दे रखा, T दे रखा, हम निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा यहाँ से। इस तरह के क्वेश्चन भी क्या है, चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन SSC JEE में पूछता है। लेकिन गेट में कैसे पूछता है? गेट में थोड़ा सा कंसेप्ट को घुमाएगा। गेट में कैसे क्वेश्चन पूछता है कल हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमारी जो लास्ट क्लास होने वाली है इस पर, प्रेशर वेसल पर, कल हम स्पेरिकल प्रेशर वेसल पढ़ेंगे, उसे खत्म करेंगे और 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। और यहां पर हमारा प्रेशर वेसल की हिस्ट्री क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कौन सी? थिन प्रेशर वेसल की। याद है ना? इसकी होगी थिन प्रेशर वेसल की हिस्ट्री खत्म होगी। तो टेंशन किसी को नहीं लेना है। और उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर तो बहुत ही सिंपल था, सारे मैथमेटिकल टर्म थे, कुछ ज्यादा खास था नहीं, तो इसीलिए सबको चीजें समझ आ गई होंगी। और इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। मैं तो बार बार यही चीज बोल रहा हूँ। बोलो सर कितना मुस्कुराओगे? सर कितना मुस्कुराए हम? मुस्कुरा के क्या हो गए? पागल हो गए। लोग पागल बोलने लगे, कोई बात नहीं, बोलने दो।
लोगों का काम क्या है? बोलना है। आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है अपनी। और दूसरी चीज मैं बार बार ना बोलूं, क्या ना बोलूं सर, कि अगर मेरी मेहनत आपके लिए बहुत यूजफुल हो रही है, समझना मेरी बातों को गहराई से कि अगर मेरी मेहनत अगर आपको वाकई में अच्छी लग रही है तो आप मुझे प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। कभी कभी तो मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता है, क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लोग सपोर्ट ही नहीं करते। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम हो जा रही है लोग, क्लियर है ना? इसीलिए आपको फ्री ऑफ कोर्स सारा कंटेंट मिल रहा है। अगर आपने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया तो याद रखना, आपको कहीं भी कोई भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो लोग सब्सक्रिप्शन की रोज बात करते हैं, रोज बात हो रही है सब्सक्रिप्शन की, इस पे सब्सक्रिप्शन ले लो, 10% डिस्काउंट मिलेगा हमारे नाम से। समझदार को तो क्या है, इशारा ही काफी है। जरूरत ही क्या है, जब आपको चीजें फ्री में मिल रही हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत क्या है, पैसा पे करने की जरूरत क्या है? समझ आ रही ना बात? बस आप तो मेरे कंटेंट को क्या करो, शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं सारे लोगों से जुड़ के आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट प्रोवाइड करा सकूं। क्लियर है ना? तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबको चीजें पसंद आ गई होंगी, और वाकई में अगर पसंद आई है तो अब मुझे बार बार कहना ना पड़े। आप लोगों को क्या करना है, डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लासेस कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। सब्जेक्ट तो थर्मोडायनामिक्स ऑलमोस्ट, ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर तो 72 आपके पास आया है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। क्लियर है ना? ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो आपके पास बहुत जल्दी सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। सिमिलरली थर्मोडायनामिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है, बहुत थर्मोडायनामिक्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ भी ज्यादा खास बचा नहीं है, ठीक है। बाकी अब जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोगों को बताना है क्या करें कैसे करें, क्लियर है ना? तो अगर आपका सपोर्ट रहा, आपको इसी महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करवाना है। कैसे करवाना है ये आपको देखना है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।